सिंह राशि वालों, केतु देवता 18 मई 2025 से 2 दिसंबर 2026 तक आप ही की कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु, गुरु, शनि, इन सब पर हर कोई बात कर रहा है। पूरा यूट्यूब, सोशल मीडिया हर जगह छाया हुआ है। केतु पर कोई बात नहीं कर रहा भाई। केतु एक बड़ा ही रहस्यमय विषय है और केतु पर मैं बातचीत भी वही कर पाएगा जिसे केतु चाहेगा जो वो हमारे बारे में बात करे। तो ये केतु पर मैं बात करने जा रहा हूं आज। केतु की विशेष कृपा मुझ पर में हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंह राशि के 5 गुण और 5 अवगुण के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा केतु के बारे में। फिर सिंह राशि पर में 15 सकारात्मक परिणाम जो केतु के द्वारा आपको मिलने जा रहे हैं और 5 नकारात्मक परिणाम के बारे में। आइए सबसे पहले सिंह राशि के 5 गुण को समझते हैं। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों में जो 5 सबसे बड़ा गुण होता है वो है नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी। सिंह राशि का जातक जन्मजात लीडर होता है। भीड़ में सबसे आगे दिखाई देने वाला अगर कोई जातक आपको मिलेगा तो वो सिंह राशि का होता है। इन्हें सबसे आगे रह करके नेतृत्व करना अच्छा लगता है। दूसरा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होता है। जोखिम उठाने में ये डरते नहीं हैं क्योंकि आत्मविश्वास जिसके पास में है, आत्मबल जिसके पास में है, वो कुछ भी कर सकता है। तीसरा, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता यानी कि कला, मंच, अभिनय, लेखन, इन सब के क्षेत्र में आपका कमाल का रुझान जो है इस समय में ही नहीं पूरे जिंदगी यानी कि जब से जन्म हुआ तब से लेकर के जब मृत्यु होगी तब तक आप में देखने को मिलेगी। सिंह राशि वाले लोग उदार होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटते। वो होते हैं सिंह राशि के लोग। निष्ठा यानी कि लॉयल, एक बार किसी से जुड़ जाएं तो पूरी निष्ठा के साथ साथ निभाते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना उत्पन्न हो जाए। देवी और सज्जनों, ये तो सिंह राशि के 5 प्रमुख गुण थे। अब 5 प्रमुख अवगुण के बारे में, वीकनेस के बारे में थोड़ा बात कर लूं। पहला, ईगो, अहंकार। अपनी श्रेष्ठता का भाव कई बार अहंकार का रूप ले लेता है जो आपको सिंह राशि वालों में देखने को मिलेगा। यानी कि लोग इन्हें अहंकारी समझते हैं क्योंकि ये अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं। दूसरा, आत्म प्रशंसा की प्रवृत्ति यानी कि खुद की तारीफ सुनना ये बहुत पसंद करते हैं। दूसरों की अनदेखी भी कर देते हैं। तीसरा, एंगर यानी कि क्रोध, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। विशेषकर अगर उनकी प्रतिष्ठा पर में कोई बात आ जाए तब तो भाई तहलका मचने वाला है। जिद्दी यानी कि जिद, अपनी बात मनवाने की जिद में ये तार्किक बातें भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस पर मैं आपको ध्यान देना चाहिए, ज्यादा जिद्दी होना ठीक नहीं है आपके लिए। प्रदर्शन प्रियता यानी कि शो ऑफ, अपनी चमक दमक दिखाने की चाह इन्हें कभी कभी बनावटी बना देती है। देवी और सज्जनों, ये सिंह राशि के 5 गुण और 5 अवगुण थे जो हमने आपको अभी बताया, जिससे अवगत करवाया। अब इस पर में आपको सोचना है कि ये कितना प्रतिशत सही था, 70, 80, 90, 95, 99 या 100। वैसे मैं खुद ये कहता हूं कि ये एक सामान्य आकलन है जो आपके बारे में थी। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी तो तभी मिल सकती है जब आपकी जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच की जाए। अगर आपको जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवानी है तो सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान
दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क होगा जमा करेंगे आपको 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी प्राप्त होगी। आइए अब केतु के बारे में कुछ बातें जानते हैं। केतु क्या है? केतु एक छायाग्रह है जिसका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसे राहु का विपरीत ध्रुव माना जाता है। राहु भविष्य और भौतिकता की ओर खींचता है, जबकि केतु आध्यात्म, मोक्ष और विरक्ति का प्रतीक माना जाता है। केतु के मुख्य लक्षण की अगर बात करूं तो आध्यात्मिकता उसमें सबसे प्रमुख है। व्यक्ति को सांसारिकता से विरक्त करके आध्यात्मिकता की ओर ले जाना ये केतु का काम होता है। मनोवैज्ञानिक गहराई देता है केतु, यानी कि मानसिक द्वंद्व, भ्रम और कभी कभी डिप्रेशन की प्रवृत्ति भी केतु आपको प्रदान कर देता है। गूढ़ विद्या जैसे तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, रहस्यवादी विषय, इन सब में आपकी रुचि जो है सो देखने को मिल सकती है। और दृश्यता, यानी कि वह सब जो स्पष्ट नहीं है, जैसे रहस्य, पूर्व जन्म के संस्कार, छिपे हुए रोग, ये सब केतु है। विच्छेदन, जीवन में अचानक तोड़ फोड़, ब्रेकअप, अलगाव, ये सब केतु है। देवी और सज्जनों, ये जो केतु के बारे में हमने बातें बताई शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आइए अब आपके लिए केतु के प्रथम भाव में बैठने के कारण कौन कौन से वो 15 सकारात्मक परिणाम होंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव जो शरीर, व्यक्तित्व, आत्मविचार और जीवन का प्रारंभ का बिंदु जो है सो वही प्रथम भाव ही होता है। केतु की दृष्टियां पंचम भाव पर है जो बुद्धि, संतान और रचनात्मकता का भाव है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है जो विवाह और साझेदारी का भाव है। नवम दृष्टि भाग्य, धर्म और गुरु के घर पर में है। देवी और सज्जनों, तो आइए इन सब भावों पर दृष्टि और प्रथम भाव में बैठने के कारण क्या आपको 15 सकारात्मक परिणाम, गुड रिजल्ट देने वाले हैं और क्या 5 नकारात्मक परिणाम, बैड रिजल्ट देने वाले हैं, उसको जानते हैं। सबसे पहले गुड रिजल्ट को समझें। आध्यात्मिक प्रकृति, यानी कि इस समय में आपका झुकाव ईश्वर, योग और ध्यान की ओर विशेष तौर पर में देखने को मिलेगा। आत्म विश्लेषण की शक्ति, खुद को गहराई से जानने और सुधारने की प्रवृत्ति इस समय में आपके अंदर केतु प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, मौन और गंभीर व्यक्तित्व, आकर्षक रहस्यमय व्यक्तित्व आपको केतु प्रदान करेगा। रचनात्मक लेखन या कलात्मकता, कला, संगीत, लेखन में आपको गहराई जो है सो प्राप्त होगी। संतान की विशेषता, संतान असाधारण या बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान इस समय में आपको अपना देखने को मिलेगा। भाग्य का मोक्ष मार्ग के साथ जुड़ना, नवम भाव पर दृष्टि से धर्म में रुचि और गुरु से विशेष लाभ का योग केतु आपके लिए बनाएगा। तपस्वी स्वभाव, सांसारिक मोह से अलगाव, एकांत में रहने की इच्छा, ये सब आपको केतु दे सकता है। गुप्त ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि तंत्र, ज्योतिष, मनोविज्ञान, दर्शन, इन सब में केतु के कारण आपकी रुचि जो है सो जागृत हो सकती है। कर्मों का भोग, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फल इस समय में आपको 2 दिसंबर 2026 तक मिलेंगे। दूसरों की गहराई को भी इस समय में आप समझ जाएंगे। अंतर्ज्ञान या टेलीपैथी जैसी क्षमता के साथ आप दूसरों के अंदर क्या चल रहा है उसको भी बहुत डीपली समझ जाएंगे। गंभीरता और अनुशासन, जीवन को गंभीरता से लेने की आपकी आदत इस समय में बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आएगी। इस समय में आप अनुशासित जीवन जो है सो जीना पसंद करेंगे। कम बोलकर ज्यादा करने वाला स्वभाव इस समय में आपका हो जाएगा। शांत पर शक्तिशाली व्यक्तित्व आपके अंदर जो है इस समय में देखने को मिलेगा। न्यायप्रिय
और गूढ़ सोच रखने वाले व्यक्ति के तौर पर में आप इस समय में जाने जाएंगे। किसी रहस्यमय या गुप्त क्षेत्र में आपको कुछ बड़ी सफलता इस समय में सिंह राशि वाले मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। ये वो 15 सकारात्मक परिणाम थे जो केतु के कारण आपको प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन 5 नकारात्मक परिणाम भी तो हैं, बैड रिजल्ट। वो क्या है? तो पहला समझिए, व्यक्तित्व में अस्थिरता, स्वयं की पहचान को लेकर के आप थोड़े से भ्रम में पड़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को ही इंसान नहीं जान पाता कि मैं क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। इसमें आपको इस समय में थोड़ी सी परेशानी होगी। अलगाव की भावना, सामाजिक रूप से अलग थलग आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं या अपने आप को आप अलग कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में समस्या, सप्तम दृष्टि से विवाह में देर, झगड़ा, या नहीं कहना चाहिए लेकिन तलाक तक जो है सो ये केतु संभव करवा सकता है 26 तक। संतान पक्ष से दूरी, संतान से भावनात्मक दूरी या संतान से संबंधित कुछ दुख कष्ट आपको झेलना पड़ सकता है। भाग्य का अवरोध, नवम भाव पर दृष्टि से आपको गुरु का सानिध्य कम प्राप्त होना, धर्म के प्रति भ्रम या भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति भी कुछ देखने को मिल सकती है। ये केतु के 5 निगेटिव परिणाम थे जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों, यही वो 15 सकारात्मक और 5 नकारात्मक परिणाम थे जो आपको अगले साल 2026 तक मिलने वाला है। लेकिन आप जितना परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, क्या आपको उतना परिणाम मिल रहा है? आप जिस पोजीशन पर डिजर्व करते थे, क्या आप वहां पर पहुंच पाए या वहां कोई और पहुंच गया जो नॉन डिजर्विंग था आपकी नजर में? अगर ऐसा आपको भी लगता है तो आपको जरूरत है अपने जन्म कुंडली और हस्तरेखा को जांच करके देखने की आखिर इसका क्या कारण है जो मैं उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा हूं। इसके लिए कौन सा रत्न धारण किया जाए, इसके लिए कौन सा उपाय किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए जिससे मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ पाऊं और अपने जीवन के सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर पाऊं, जो इच्छा है उसे हासिल कर पाऊं। अगर आपको चाहिए जानकारी तो सामने दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित शुल्क पर में प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।